नमस्कार, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मित्र यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो कंटिन्यू सीरीज है हमारे कंप्यूटर जीके एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें कि हम 1000 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नियमों का एक सेट है, डोमेन, यूआरएल, सोर्स लोकेटर या प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नियमों का जो एक सेट होता है वो प्रोटोकॉल है। डोमेन जो कि किसी भी वेबसाइट का नाम होता है, चाहे वो डॉट कॉम हो, चाहे वो डॉट इन हो, चाहे वो डॉट ओ आर जी हो, तो ये डोमेन है। और जो यू आर एल है किसी भी वेबसाइट का जो यू आर एल होता है, जैसे कि www.google.com, तो ये जो यू एड्रेस है ये यूआरएल कहलाता है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसे संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ है, ट्री, स्टार, मैश, रिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। और टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक मेथड है जिसमें कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ आने वाली है चैनल पे, उस पर हम इस टॉपिक को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अभी। तो किसका लघु रूप है? अच्छा, ये थोड़ा मिसमैच हुआ है। तो इसका लैन, इसका है लैन किसका लघु रूप है? लॉज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क नोड्स, लॉज एरिया नोड्स या लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। जो लैन है वो लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच या नेटवर्क स्टेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, नेटवर्क सर्वर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? यूआरएल, एंकर टैग, रेफरेंस या हाइपरलिंक। तो उसे ऑप्शन नंबर डी हाइपरलिंक कहते हैं। यानी कि अगर कोई वर्ड किसी वेबसाइट में हमें लिखा हुआ मिलता है, अगर उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई दूसरी वेबसाइट खुलती है या दूसरा वेब पेज खुलता है, तो उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। जबकि रेफरेंस होता है, अगर हम अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का रेफरेंस दें या लिंक डाल दें, किसी पोस्ट का लिंक डाल दें, तो रेफरेंस कहलाता है। और एंकर टैग कहलाता है अगर हम किसी वर्ड पे लिंक डाल दें। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई इस टाइप रेफरेंस है, रेफरेंस पे अगर हम कोई लिंक लिंक लगाना चाहते हैं तो एंकर टैग कहलाता है। और जबकि यूआरएल किसी वेबसाइट का नाम आता है, जैसे कि www.google.com, तो ये यूआरएल कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? यानी कि अगर हमें कोई ईमेल भेजना है तो कब जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस लाइन में बजाते हैं, सॉरी लिखते हैं? सीसी में, टू में, सब्जेक्ट में या कंटेंट में? तो सब्जेक्ट के अंदर हम अपने ईमेल का जो भी विषय वस्तु है जिसके रिगार्डिंग हमारा ईमेल है वो लिखते हैं। जबकि टू में हमें जिसे भेजना होता है उसे लिखते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि अगर हम इसी ईमेल को एक बार में ही अलग अलग लोगों तक भेजना चाहते हैं तो सीसी के अंदर हम उनकी ईमेल आईडी एड्रेस कर सकते हैं। जबकि कंटेंट में हमारा जो भी टॉपिक के बारे में जो भी चीज़ें हम लिखना चाहते हैं कंटेंट के अंदर लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनसॉलिडेट ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज़ ग्रुप, बैकबोन, यूजनेट या स्पैम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, स्पैम। यानी कि अनसॉलिडेट ईमेल का दूसरा नाम है स्पैम, या स्पैम का दूसरा नाम है अनसॉलिटेड ईमेल। और स्पैम होता है अगर हम ईमेल, एक ही ईमेल द्वारा मल्टीपल ईमेल बल्क में भेजे जाते हैं, एक ही टाइम में बहुत सारे ईमेल भेजे जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो गूगल का सॉफ्टवेयर है ईमेल का, वो उसे जीमेल का उसे स्पैम फोल्डर में डाल देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाया कौन सी है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी या लोक जन शक्ति पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। जो भारतीय जनता पार्टी है यानी कि बीजेपी, उन्होंने ही सबसे पहले अपना इंटरनेट पे वेबसाइट बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पे टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? आंध्र प्रदेश ने, सिक्किम ने, असम ने या झारखंड ने? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, सिक्किम ने।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? VSNL द्वारा, IETF द्वारा, इंटरनेट आईनिक के द्वारा, इंटरनेट निक के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। जबकि जो इंटरनेट है वो किसी भी जबकि जो इंटरनेट है वो किसी ग्रुप या किसी संस्था के द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? बस, रोडवे, गेटवे, पाथवे। तो उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में गेटवे कहा जाता है, जैसे कि हम दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है HTTP का उपयोग करती है वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट, वर्कबुक। तो वेब पेज जो है HTTP का यूज़ करती है। जो HTTP प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTP, WBC, FTP, MTP। तो HTTP जो है वो ही जो है जो HTTP है वो WWW प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोई पेज एक्सेस करने पे जो सबसे पहला पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, या बैनर पेज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है होम पेज। चाहे हम कोई भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, चाहे वो facebook.com हो, चाहे वो google.com हो, जो उसका पहला जो हमें होम पेज दिखाई देता है तो उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है नेटफिट, ब्राउज़र, केबल, या ये सभी। तो जो ब्राउज़र होता है उसी के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है .org का संबंध किस क्षेत्र में है? गैर व्यावसायिक, शिक्षक, संगठन, या व्यवसायिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। जिस भी वेबसाइट के पीछे .org लगा रहता है वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से, व्यक्तिगत विशेषता से, कला संबंध से, ये सभी से। ज़्यादातर जो .com डोमेन जो यूज़ में लाए जाते हैं वो व्यापारिक संस्था या किसी बिजनेस द्वारा लाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में, या 1995 में। तो भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से शुरू हो गई थी। भारत में इंटरनेट का जो लॉन्च किया गया था वो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। जो भी ये भी पब्लिक यूज़ के लिए। पर जो भारत में साइंटिफिक या एजुकेशन रिसर्च वर्क होता था उसके लिए इंटरनेट की शुरुआत 1986 से हो चुकी थी। ठीक है, और भारत में जो इंटरनेट लेके आया था वो विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSL। तो VSL ने भारत में इंटरनेट को लॉन्च किया था, जो कि उस टाइम पे 9.6 kbps की स्पीड इन भारत में फर्स्ट इंटरनेट की लाई गई थी। जिसका कि प्राइस उस टाइम पे ये हुआ करता था इंडिविजुअल यूज़र के लिए। अगर आप 9.6 kbps वाला जो प्लान था, बेस प्लान, केवल एक ही प्लान हुआ करता था उस टाइम पे इंटरनेट का। अगर आप इंडिविजुअल के लिए लेना चाहते हो तो उस टाइम पे इसका जो प्राइस पड़ता था 5,200 रुपये पर 250 घंटे का। अगर 250 घंटे के लिए आप इंटरनेट आपको मिलेगा और वो उसका जो प्राइस होगा वो 2,500 रुपये, 5,200 रुपये होगा। जबकि जो बिज़नेस यूजेस के लिए था वो 16,200 रुपये हर 250 घंटे के लिए था। ठीक है, उस टाइम पे इंटरनेट इतना महंगा हुआ करता था जब स्टार्टिंग में आया था, और उसकी स्पीड 9.6 kbps की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? यूज़र एड्रेस, यूज़र
यूज़र आईडी, यूज़र एड्रेस, यूआरएल या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, यूआरएल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है, मॉडेम का सही नाम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश मेल या इंसोशियल मेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क, इंटर इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है इंटरनेशनल नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ईमेल को, फ़ोन को या फिर पेजर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है इंटरनेट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को, बिल गेट्स को, लिंकन गोलिट्सबर्ग को, चार्ल्स बेबेज को। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है इसका, रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, टिम बंसन ली या फिर चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। और टिम बंसट ली ने 1991-92 में जो डब्ल्यू है इसका आविष्कार किया। उससे पहले जो इंटरनेट पे हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTML, जावा, TCP/IP या ये सभी। HTML एक लैंग्वेज है, जावा भी एक लैंग्वेज है, जबकि TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है संप्रेषण, शॉपिंग, मनोरंजन, सर्चिंग। संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। ओके, तो जो इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि है वो कम्युनिकेशन है। सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिलोड, रिस्टार्ट, रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर वेब पेज को हमें रिलोड करना होता है तो उसके लिए हम रिफ्रेश का बटन दबाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है ईमेल लिखना किसके समान है? फ़ोन पर बात करने के, पत्र लिखने के, पैकेज भेजने के या तस्वीर बनाने के। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है ईमेल पत्र लिखने के समान है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जल्द ही चैनल पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज़ आने वाली है जो कि आपके हर एक कंप्यूटर के टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेगी, जिससे कि आप कंप्यूटर का और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।